रोशन ज्वेलर्स। उपमंडल जोगिंदरनगर का एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी निस्वार्थ जनसेवा के चलते हजारों लोगों के दिलों में राज करता है। किसी पद पर ना होने पर भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों का तांता इस व्यक्ति विशेष के पास होना मानवता का परिचय देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ जीवन ठाकुर की। जीवन ठाकुर जहां एक अधिवक्ता के रूप में सालों से गरीब और लाचार लोगों के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक समाज सेवी के तौर पर लाभ और हानि से ऊपर उठकर जन सेवा में लगे हुए हैं। जब हमारे संवाददाता ने लोगों के बीच जाकर जीवन ठाकुर के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वे सही मायने में जन सेवक हैं। आपको ज्ञात ही होगा, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान संक्रमित लोग अपने सगे संबंधियों की सहायता करना तो दूर बात भी नहीं कर पाते थे। वहीं मानवता का फर्ज निभाते हुए जीवन ठाकुर जरूरतमंद लोगों के घर जाकर उन्हें जरूरत की हर चीज उन तक पहुंचाते थे। पिछले साल हमारा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था, तब हमने मदद के लिए जगह जगह फोन किए, पर हमारा फोन किसी भी ने नहीं उठाया। तब हमने जीवन जी को फोन किया और उस टाइम रात के 1 बजे हुआ था, तो जीवन जी ने हमारा फोन उठाया और रात के 1 बजे वो ऑक्सीजन मशीन और ऑक्सीमीटर लेके हमारे घर पहुंचे। हमारा घर रोड से काफ़ी दूर है। जब तक हम ठीक नहीं हुए तब तक वो हमारे संपर्क में रहे। इसके लिए मैं जीवन जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सरकारी हॉस्पिटल गई तो वहाँ मेरा टेस्ट हुआ तो मैं कोरोना पॉजिटिव आई। तो फिर क्या वो गैस से आई अपने घर ट्रीटमेंट चलाई। तो फिर जी गैस सिलेंडर वगैरह ऐसा जो जरूरत पे तो जीवन जी ने हमें मदद की भाई बहुत ज्यादा। सुबह मेरी लड़की ने 6 बजे के टाइम में फोन किया है तो 8-9 बजे के बीच में हमें गैस सिलेंडर घर पहुँचाया। 18-19 दिन के बाद भाई मैं ठीक हुई तो फिर दोबारा मेरी लड़की ने फोन किया जीवन जी को कि भाई आप जो अपना सिलेंडर ले जाओ, कोई और बीमार हो गए और पॉजिटिव आए होंगे तो उनको यूज करो कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक होगी। वे होना कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा सेवा की है उन्होंने। देखो गरीबों का कितना एक ही है तो कई लोगों की सेवा की है। महामारी के इस दौर में कई घरों के चिराग बुझ गए, बच्चे अनाथ हो गए। जीवन ठाकुर उनके लिए सहारा बने और बच्चों के लिए अपनी तरफ से शिक्षा का, खाने पीने का या यूं कहें कि जीवन यापन करने का हर सामान मुहैया करवाया। और तो और कई बच्चों को ट्रेनिंग भी जीवन ठाकुर ने अपने बल पर करवाई। मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कोरोना काल में मेरे मम्मा पापा की डेथ हो गई थी, जिसके कारण हमारे साथ, हम दोनों बहनों के साथ सिर्फ हमारे दादाजी थे। और कुछ समय पहले अब दादाजी की भी डेथ हो गई, जिसके चलते हम दोनों बहनें अब अकेली रह गई हैं। और इसी समय हमारे साथ जब कोई नहीं था तो एक समाज सेवी जीवन ठाकुर जी ने हमारी खान खर्च, सब कुछ, पढ़ाई वगैरह का खर्च, सभी सहायता की। उन्होंने हमारा पूरा खर्चा उठाया, हम दोनों बहनों की देखरेख की, एक बच्चों की तरह हमारी देखभाल की उन्होंने। बात यही खत्म नहीं होती। इस बार भारी बरसात के चलते लोगों का बहुत नुकसान हुआ, तब भी जीवन ठाकुर ने खुद लोगों को गद्दे, रजाइयां और तिरपाल आदि उनके घर जाकर उनकी सहायता की। जीवन ठाकुर का कहना है कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। जरूरतमंदों की सहायता करना, ये प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से मिली है। मैं समझता हूँ जहाँ तक समाज सेवा की बात है, ये किसी भी व्यक्ति की कार्यशैली, किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियाँ, जैसे कि मैं समझता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता था तो उस वक्त हमारे परिवार में केवल मक्की ही होती थी और मक्की की रोटी खा करके ही ज़्यादातर हमने अपना समय बिताया है। गेहूँ और चावल तो कहीं महीने में कभी कभार मिलते थे। तो इसके बावजूद भी जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था या कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता था तो हमारे माता पिता सबसे पहले उसका आदर करते थे, खाने के लिए पूछते थे, पानी के लिए पूछते थे, चाय के लिए पूछते थे। तो ये संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिले हैं और इसी के चलते ये मेरी हॉबी भी बन चुकी है और मैं इसको एक अपनी इस परमात्मा की दी हुई सुंदर जिंदगी में इसको एक अपॉर्चुनिटी मान करके चलता हूँ। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर पाता हूँ। और कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि जब भाई भाई के पास नहीं जा रहा था तो मेरे पास जो भी पूंजी बची थी, मैंने अपने घर बनाने के बजाय मैंने उस पूंजी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे
और कोरोना पीड़ित के जो पीड़ित था उसके घर जा कर के उसके मुंह में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन मास्क लगाए और परमात्मा ने हमें बिल्कुल सेफ रखा। जब मौत का तांडव चल रहा था तब भी हम नहीं घबराए, और अभी जब ये भारी बरसात हुई तो उस दौरान जो लोग बेघर हुए उनके लिए हमने बिस्तर मुहैया करवाए, और जो परिवार जिनके घर खतरे में थे वहाँ लगभग अपनी धन से मैंने 150 तिरपाल लेकर के लोगों की मदद की। मैं समझता हूँ कि परमात्मा की दी हुई इस जिंदगी को अगर हम किसी की सेवा में लगाते हैं तो हर व्यक्ति को इससे दिल से संतोष मिलता है। आपको बता दें कि जीवन ठाकुर खुद बहुत गरीबी में पले बड़े हैं और बड़े संघर्षों के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।